तो फिज़िक्स पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। पहली चीज़ क्या कि जब हम लोग 10th क्लास में होते हैं तो 70% स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि कैसे भी रट्टा मार लें या फिज़िक्स समझ में नहीं आ रही, ठीक। देखिए फिज़िक्स में दिक्कत क्या है, जैसे आपका जो ये चैप्टर है करंट, अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, कुछ बातें हैं क्लियर कर लीजिए पहले आप। करंट, ठीक है। करंट क्या होता है, तो अगर बेसिक बोलें अभी हम लोग तो इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, ठीक है। एक्चुअल डेफिनेशन है वो तो बात की बात हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, I इक्वल्स टू QT। लेकिन अगर बेसिक बोलें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, यही तो है। तो पूरा चैप्टर इसी बात पे बेस्ड है, ठीक। दूसरा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। अब करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट तो कहीं ना कहीं इससे ही रिलेट हो गया, ठीक है। अब इन दोनों चैप्टर में जरा आप एक चीज़ देखिए, जब आप 9th क्लास में थे, किस क्लास में थे, 9th में, तो आपने चैप्टर पहला कौन सा पढ़ा था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन, ठीक है। उसके बाद आपने एक चैप्टर पढ़ा था फोर्स, हो सकता है ये सीरियल्स ना हो बिल्कुल, लेकिन आपने फिर फोर्स पढ़ा था, ठीक है। फिर आपने साउंड भी एक चैप्टर वहाँ पढ़ा था, वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था, याद है। तो ज़रा सोचिए, जब मैं मोशन पढ़ता था 9th क्लास में तो हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि एक बॉल है, कोई भी ऐसे करके इसको यहाँ से फेंक रहा है उधर, यही तो पढ़ते थे। तो क्या आपने कभी अपने रियल लाइफ में ऐसा देखा है कि कहीं बॉल है और बॉल को कोई फेंक रहा है, आपको बॉल दिख रही हो, जा रही है? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आपको दिखती थी। फोर्स है, अब पुश और पुल, किसी चीज़ को खींचना, धक्का मारना, देखा है आपने जीवन में। साउंड, कभी आपने साउंड सुना है, साउंड आपने फील किया है, हेलो ऐसे करके, या किसी चीज़ में ऐसे मार रहे हैं, ये है साउंड, देखा है आपने। वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, वर्क करना, किसी चीज़ को उठाना, ठीक, मार्कर को मैंने यहाँ से वहाँ फेंक दिया, तो ये तो आपने अपनी रियल लाइफ में देखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग करंट पढ़ते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट भी आपने नहीं देखा होगा उसका। ये ज़रूर है कि आपको बल्ब जल रहा है तो लगता है कि हाँ करंट आ रहा है, लेकिन आपने कभी इलेक्ट्रॉन को फ्लो होते देखा है क्या? नहीं देखा है, ठीक है। ऐसे ही आप दो मैग्नेट जब पास रख देते हैं तो मैग्नेट या तो एक दूसरे को रिपल कर देती हैं या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट किया या एक दूसरे को रिपल किया, ठीक है। तो ये नहीं लगता ना कोई इसके अंदर बैठा हुआ है, इसको पकड़ के खींच रहा है, आपको दिख रहा हो वो देखो खींच रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके इमेजिनेशन पावर के ऊपर है कि आप चीज़ों को कितना बढ़िया से इमेजिन करते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, और ऐसा एक्चुअल में होता भी है। ये सारी चीज़ें भाई हाईली एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती हैं, ठीक है, तभी तो बुक्स में लोगों ने लिखी हुई हैं। तो ये है तो सब सारी चीज़ें सही, लेकिन अब चूँकि हमने अपनी खुद की आँखों से इन्हें कभी देखा नहीं है ना कभी देख पाएंगे। इन चीज़ों को देखा था, इन चीज़ों को देखने के बाद भी हमें कितनी समझ में आती थी आपको ही मालूम है। तो ये तो दिखती और नहीं है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड रहना है, ठीक है। और बिल्कुल भी आपको जब आप पढ़ रहे हो क्लास में तो आपको ये नहीं करना है आपने बीच में बंद कर दिया, आप चले गए कहीं, ठीक है। पूरी क्लास को बिल्कुल आप यूँ पढ़िए कि आप बिल्कुल मैं आपके सामने हूँ और आप क्लास में ही बैठे हैं। क्लियर है? हाँ, तो चलिए बताइए कितने लोग मन से पढ़ेंगे, कमेंट में जल्दी से बताइए, उसके बाद मैं आगे शुरू करता हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही मिटाता रहूँगा आराम आराम। बता रहे हैं भाई ढेर सारे लोग। चलिए
बता दिया आप लोगों ने, थैंक यू थैंक यू। शुरुआत करते हैं किसकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, कितना आपको लिखना है आप वो भी समझ लीजिए, मैं खुद आपको बताऊंगा। ठीक है, जब मुझे नोट्स बनवाने होंगे मैं नोट्स भी बनवाऊंगा, एक एक चीज़ प्रॉपर लिखवाऊंगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं कोई सा भी चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिए कि मैं कम से कम उसकी 2 क्लास आपको, ठीक है, उसे इनिशिएट करने में लगाऊंगा, शुरुआत करने में, आपको उसमें फ़ील आने लगे, अच्छा लगने लगे, फिर मैं आपको छपवाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, आप अच्छे से छापिए फिर, लेकिन फ़िलहाल शुरू कीजिएगा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कौन सा चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसमें ढेर सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो व्हाट इज़ करेंट, फिलहाल बेसिक डेफिनीशन क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज का फ्लो होना। ठीक, अगर चार्ज फ्लो होने लगे तो समझ लीजिएगा करंट आ जाएगी। ठीक है, इसी को कुछ लोग यूँ भी बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, या जो बेसिक से थोड़ा सा एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ चलें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के फ्लो होने के रेट को। ठीक है, तो ये सब बात की बातें हैं, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप जो एक चीज़ याद रखेंगे वो इतना याद रखेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सर अगर चलने लगेगा तो सर करंट आ जाएगी। सर अगर इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा या सर कोई भी चार्ज प्लस या माइनस, इतना तो आप जानते ही हो कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ने हैं, चार्ज। क्या पढ़ना है, चार्ज। ठीक, तो चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक कैसा, पॉजिटिव चार्ज, और एक कैसा, निगेटिव चार्ज। क्लियर है। ठीक, इनको आप अपनी रफ कॉपी पर ये नोट्स बनाते जाएंगे, एक्चुअल में आपके यही काम आने हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और कैसा, निगेटिव चार्ज जानते हैं आप। अगर सेम चार्जेस हैं, कैसे चार्ज हैं, 8th 6th 7th में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, सेम चार्ज हैं तो आपस में क्या होगा, रिपल्सन, मतलब एक दूसरे को दूर दूर फेंक देंगे। और अगर अपोजिट चार्ज हैं, कैसे, मन से पढ़िएगा, एक एक न्यूमेरिकल आप अच्छे से करेंगे और आपको मज़ा भी आने वाला है। अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, तो करेंगे अट्रैक्ट। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के, कैसा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर सेम चार्ज है, मतलब अगर मैं कभी प्लस और प्लस को पास पास ले आऊँ तो एक दूसरे क्या कर देंगे, धक्का मार देंगे। ठीक, रिपल कर देंगे। और अगर कभी मैं निगेटिव और निगेटिव को पास पास ले आऊँ तो बताओ ये सेम चार्ज है या अपोजिट है, सेम चार्ज है, तो ये भी क्या कर देंगे, एक दूसरे को रिपल कर देंगे। ठीक है, अगर मैं कभी प्लस और माइनस पास पास ले आऊँ तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको इधर खींचेगा। ठीक, तो क्या आएगा इसमें, अट्रैक्शन। क्लियर हो गया। तो टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं, 2 टाइप के, प्लस और माइनस। ये बात पहले ये बताओ सबको समझ में आई है या नहीं। ठीक है, टाइप ऑफ चार्ज आपको समझ में आ गया। ठीक, अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, जब मैं इस चैप्टर में आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ बातें आपको क्लियर कराता हूं। ठीक है, और आप मुझे कमेंट्स में, जब मैं आपसे कुछ पूछूं, मैं खुद कहूं कि मुझे लिख के बताओ क्या ये चीज़ आपको आती है, या ये चीज़ जो मैं अब समझा रहा हूं आपको समझ में आ रही है। ठीक है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा 10th के लेवल से हल्का सा ऊपर से पढ़ें।
इसलिए ऊपर पढ़ें कि आपको थोड़ा सा आप देखिए ना, जब आप क्लास 6th में थे या 8th में थे, आज मैं आप 10th में आ गए, मैं आपसे एक हूँ बच्चा 8th की आपको तैयारी करनी है, ठीक है, और विदिन 1 मंथ आपको डर नहीं लगेगा, अरे आराम से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप उससे बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ते हैं, पहले आप कम पढ़ते थे। तो मैं भी ये चाहता हूँ थोड़ा सा आप ज़्यादा पढ़ें ताकि आपको हल्की चीज़ें लगें, ये लगे अरे नहीं भैया आसान है, ठीक है ये तो लेकिन जड़ से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। तो इतना अगर आपने नोट कर लिया और नहीं भी किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप रफ अपनी बनाते चलेंगे, मैं फेयर वर्क कराऊंगा, एक एक चीज़ आपको लिखाऊंगा, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं वो सारी लिखाऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें हम लोग। क्लियर हो गया? ये इतना तो समझ में आया, ठीक। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछ रहा हूँ जो आप मुझे बताएंगे। समझिए, आपने ऐसा ज़रूर देखा होगा रियल लाइफ में कि जैसे मान लो आपने एक मैग्नेट ली और आपने दूसरी एक और मैग्नेट ली, देखा होगा। कभी कभी क्या होता है जब आप इन्हें पास पास लाते हो तो ये चिपक जाती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती हैं। क्या ऐसा कभी हुआ है? कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप दो मैग्नेट को पास पास लाते हो। कहाँ लाते हो? पास पास, तो ये एक दूसरे को दूर धक्का मार देती हैं। क्या ऐसा भी देखा है? बोलिए, ऐसा भी देखा है ना। अब एक बात बताइए, जरा सोचिए आप, मान लो ये मैग्नेट यहाँ रखी थी, अभी ये मैग्नेट यहाँ रखी थी, अच्छे से देखना जरा। एक एक चीज़ समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट में बताते रहो, हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब फालतू में आप ऐसे नहीं बैठे रहो, पहले समझिएगा जरा। बताओ अभी ये चल रही है या रुकी हुई है? बस मुझे इतना बताओ। मैग्नेट है ये, और मैग्नेट में आप इतना भी जानते हैं दो पोल होते हैं। फ़िलहाल मैं उनके चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, इतना तो मालूम है मैग्नेट होती है। अभी ये रुकी है या चल रही है? रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में, ठीक है। अभी ये किस में है? रेस्ट में है, ठीक है। अब जरा बताइए, जब मैं एक दूसरी मैग्नेट इसके पास लाता हूँ तो सिर्फ दो ही काम तो होते हैं, या तो ये इधर चलने लगेगी या इधर चलने लगेगी। इसके अलावा कुछ और होगा? नहीं होगा। या तो ये इधर चलेगी या इधर चलेगी। अगर ये चली, पहले किस में थी? रेस्ट में। अब चली तो क्या वेलोसिटी आई? तो किस में हुई? मोशन में। तो बताओ, पहले वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है? कुछ है भी। तो क्या वेलोसिटी में चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। और इस वेलोसिटी चेंज होने में कुछ टाइम लगा होगा? बिल्कुल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। दैट मीन्स इस मैग्नेट के अंदर क्या आया? एक्सीलरेशन। क्या इस मैग्नेट का कुछ मास है? और हम लोगों ने पढ़ा F = ma, पढ़ा है क्या? तो ऐसा हो सकता है कभी कि एक्सीलरेशन विदाउट फोर्स आ जाए। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक्सीलरेशन बिना फोर्स लगाए आ जाए। इसका मतलब इस पर क्या लगा? एक फोर्स। क्या वो फोर्स आपको दिखा? ये तो मालूम है कि इस मैग्नेट ने ही कुछ किया है, ये तो मालूम है कि इस मैग्नेट ने ही कुछ किया, लेकिन वो फोर्स ऐसा तो नहीं दिखा ना, इस मैग्नेट ने यूं करके हाथ मारे चल भाग उधर, या अपनी तरफ खींच लिया, ऐसा किया क्या? ऐसा बिल्कुल भी हमें तो नहीं दिखा। लेकिन लगता तो यही है कि इस मैग्नेट ने अगर ये इधर गई तो कहा चल उधर,
और अगर इधर आई तो लग रहा है खींच लिया है इसको। हुआ तो यही है, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा हुआ है, वो हमें ऐसा दिख रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन हमें उसके हाथ थोड़ा ना दिखे कि ऐसे करके खींच लिया है, लेकिन हमें एक फील आ रही है कि इस मैग्नेट ने कुछ ऐसा किया ज़रूर है, इसको धक्का इधर मारा है या खींचा है, तो ऐसा लग रहा है इसको इधर खींच लिया है। पहले ये बात क्लियर हुई या नहीं? अच्छा, मैंने आपको एक बात और बोली थी। क्या बोली थी? कि जो सेम चार्जेस होते हैं, कैसे चार्ज? सेम चार्ज, वे एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या? जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब एक चीज़ समझ में आती है हमें मालूम है कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। बोलिए। तो मैग्नेट में भी ऐसा ही होता है। अगर मैं नॉर्थ, ये रहा साउथ, अगर साउथ और नॉर्थ को मैं पास पास लाया तो अपोजिट पोल है, तो ये मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अगर मैं ऐसा कर दूं कि सेम पोल एक तरफ ले आऊं तो क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। ठीक है, लेकिन अभी भी हमें ये नहीं दिखा कि आखिर, ये तो लग रहा है कि अगर ये वाली यहाँ पर मैं इसको इसके पास ले जाऊँ हाथ से पकड़ के तो इधर भागी या इधर आई, तो ये तो लग रहा है इसी मैग्नेट ने कुछ किया है, लेकिन वो इसने कैसे किया है वो हमें नहीं दिख रहा है। वो फोर्स हमें नहीं दिख रहा है क्या? जैसे मैं अभी इस बोर्ड को यूँ कर लूँ या मैं इस मार्कर को ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे, तो मैं कह रहा हूँ ना मैंने फोर्स इस पर ऐसे करके लगाया। क्लियर है? तो वो दिख रहा है ना हाथ से कि देखो मैंने ऐसे किया, लेकिन यहाँ तो नहीं दिख रहा है इस चुम्बक ने इसको ऐसे कर दिया, चल आ जा इधर या भाग जा उधर, लेकिन ये फील आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। ऐसे जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को, आज की क्लास सिर्फ बेसिक है, समझिए, इसको दिमाग में बिठाइए, कल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ज़रा एक बात बताइए मुझे कि जो अपोजिट चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, अब होता क्या है, जैसे जो मैग्नेट है, मैग्नेट से मैंने इसलिए समझाया यहाँ समझ में ज़्यादा आता है क्योंकि ये आपने रियल लाइफ में ऐसा होते हुए देखा है। आपने दो चार्ज को कभी पास आते जाते या अट्रैक्ट या दूर जाते जाते नहीं, दो चार्ज आप लेके आए हो, कभी ऐसा हुआ हो? नहीं, लेकिन मैग्नेट से तो आपने किया है ना ऐसा। बोलिए, पहले हाँ या ना में सारे लोग जवाब दीजिए कमेंट में, फिर मैं आगे बढ़ूँ। हाँ सही है। अब बताइए, आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, वो भी मैं क्लियर करूं। ये एक मैग्नेट है। कभी आप एक मैग्नेट के पास किसी आयरन के पीस को लाएं या एक मैग्नेट ही लाएं या आयरन का पीस लाएं, आप देखते हैं अगर आप उस पीस को यहाँ तक लाएं तो हो सकता है कभी कभार वो इससे अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से यहाँ पहुँचे एकदम खट से आगे आ गया वो। अभी तो कुछ नहीं था, याद है ना आपको? जैसे मान लो आपके पास मैग्नेट है, ठीक है, और ये मैग्नेट रखी है और आप आयरन का पीस ऐसे करके ला रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, अचानक फिर ऐसे हो जाता है, होता है ना? ऐसा लगता है जैसे यहाँ तक कुछ है ही नहीं, फिर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े अचानक ऐसे हो जाता है। इसका मतलब है ये जो मैग्नेट है, अच्छा आप इधर भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ लाए कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ लाए एकदम अट्रैक्ट हो गया, यहाँ भी आप लाए कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ लाए अट्रैक्ट हो गया। देखा है कभी ऐसा मैग्नेट में? हाँ, मैग्नेट रखी होती है ना, जैसे ये मैग्नेट रखी हुई है तो आप यूँ करके लाए ऐसे करके इसके पास, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, अचानक अट्रैक्ट हो गया। अगर ये मैग्नेट है या आयरन का पीस है तो ऐसा लगता है कि ये मैग्नेट अपने चारों तरफ एक सर्टेन रीज़न है जिसके अंदर इसकी औकात है, जिसके अंदर इसकी ताकत है, जहाँ पर ये अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इसके बाद है ही नहीं कुछ। ले आओ, ओह अट्रैक्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ तक इसकी ताकत है। अगर ये मैग्नेट बड़ी हो तो इसकी ताकत और दूर तक होगी। तो जो मैग्नेट जनरेट करती है ना अपने चारों तरफ एक रीज़न, एक एरिया, एक पूरा रीज़न, ये इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड है? इस मैग्नेट की। बताओ, अगर ये मैग्नेट बड़ी हो तो क्या ये फील्ड और बड़ी होगी?
होगी। अगर ये मैग्नेट छोटी हो तो ये फील्ड छोटी होगी। क्लियर है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं पहले ही बोल रहा हूँ बेसिक लेक्चर है आज का, सिर्फ आपको समझना है, इसको समझ के ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या है मैग्नेट? ओके, तो मैग्नेट क्या जनरेट करती है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट करती है? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? ऐसे ही जो आपके चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस और माइनस, ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लोग क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट क्या जनरेट करती है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट क्या जनरेट करती है? मैग्नेटिक फील्ड। और चार्जेस क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अब जरा सोचिएगा, जो ये वाली मैग्नेट होती है, ये मैग्नेट ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप की, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। इसका नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। ठीक है? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी? करेगी। क्या ये चार्जेस हैं, प्लस है, ये कैसा है? माइनस। ये क्या जनरेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैग्नेट है, ये क्या जनरेट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। इसका एक रीज़न होगा कि मान लो यहाँ पर आप यहाँ तक मैग्नेट ला रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ ला खींचने लगी। इसका मतलब है ऐसे, जैसे आप यहाँ भी ले आओ ना, यहाँ ऐसे करके, तो यहाँ पता चले यहाँ से कुछ नहीं हो रहा, यहाँ आई खिंच गई। तो एक बाउंड्री जनरेट है, एक बाउंड्री है, उसके अंदर ही इसकी ताकत है, उस बाउंड्री के बाहर इस मैग्नेट की ताकत नहीं है। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट क्या जनरेट करती है? मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब इसको हटा देते हैं। बस ये सिर्फ इस बात के लिए मैं समझा रहा था क्योंकि आपने ये अपने जीवन में देखी है, दो मैग्नेट को एक दूसरे को रिपल करते हुए और अट्रैक्ट करते हुए। चार्जेस को आपने ऐसा नहीं देखा है, लेकिन मैं वहाँ से आपको समझा सकता था और आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। क्लियर हो गया? अब सुनिएगा, फिर मैं बोल रहा हूँ अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके 10th क्लास के चैप्टर से कुछ भी मैंने खास शुरू नहीं करा हुआ है, सिर्फ मैं आपके बेसिक्स क्लियर करा रहा हूँ और आपको खूब ढेर सारा मज़ा है। आप यूँ करके एक चुटकियों में क्वेश्चन को उड़ाएंगे। हाँ बताइए, अब सुनिएगा, क्या ये प्लस चार्ज है? ठीक है, ये क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, देखिए अब होता क्या है, मैं थोड़ा सा इतना आपको बता दूं कि ये प्लस चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? छुटकू सा। जैसे चार्ज तो ऐसा भी हो सकता है एक छड़ी के ऊपर आ जाए, मान लो ये ऐसे इस पे इस रॉड के ऊपर ऐसे करके बिखर गया पूरा प्लस प्लस प्लस। ठीक है, हो सकता है एक पूरी ऐसे करके आ जाए आपका चार्ज, पता नहीं ऐसे करके हो ऐसे, तो ये तो ऐसे बट गया एक एरिया में। ये किस में है? ये एक लीनियर, इसको आप ऐसे चौड़ा मत मानिए, ऐसे मानिए कि ऐसे पतला वायर है और इस पूरे के ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक, ये क्या है? एक सीट मानिएगा आप, एक सीट है रेक्टेंगुलर, तो इस पर चार्ज है। ये अपन के सिलेबस में फ़िलहाल नहीं है, ये सब हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? एक पॉइंट चार्ज के बारे में, एक छुटकू सा पॉइंट चार्ज। क्लियर है? हाँ, तो बस अब पॉइंट, अब चार्ज तो कैसा भी हो, चाहे पॉइंट हो, चाहे ऐसा लीनियर हो, चाहे ऐसा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, वो जनरेट तो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा ना। बताइए क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थोड़ा सा अब आपको समझना है, जब मैं किसकी बात करूं, इन चीज़ों को अब आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। किसकी बात करूं? पॉइंट चार्ज की। किसकी बात करूं? पॉइंट चार्ज की। तो पॉइंट चार्ज क्या जनरेट करते हैं? चार्ज तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, लेकिन आप हमेशा एक कोई अगर
पॉइंट चार्ज हो, जैसे मान लो ये प्लस चार्ज है, ठीक है, तो आप इसको हमेशा ट्रीट कीजिए एज अ बल्ब। बल्ब देखा है कभी आपने? वो जो आप कभी आप गए हो मार्केट में, एक वो बॉल आती है, उस बॉल को आप ज़मीन पे मारिए तो वो जलने लगती है। या आपने कभी टीवी सीरियल्स में देखा हो, नागमणि वणी होती है, तो आपने देखा है वो क्या करती है, जब आप उसको रात में देखेंगे या हीरा चमक रहा हो तो ऐसा लगता है कि हर डायरेक्शन में लाइट रेज इमिट हो रही हैं, लगता है हर डायरेक्शन में, ऐसे करके यूँ, इधर भी नीचे भी। क्या फील किया है कभी? ऐसा दिखता है कि हर डायरेक्शन में लाइट रेज इमिट हो रही हैं। तो आप हमेशा एक पॉइंट चार्ज को क्या मानिए, एक बल्ब, भाई गोल वाला एक बल्ब मानिए, और ये मानिए कि ये पॉइंट चार्ज जो है ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ये आपको दिखेगा नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं दिखेगी, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया है, ठीक है, तो हम तो वही पढ़ा सकते हैं ना। तो आप समझिएगा, दिखेगा नहीं, लेकिन हम लोग इसको समझेंगे कि जब भी एक पॉइंट चार्ज आए, क्या आए, एक पॉइंट चार्ज, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई चार्ज तो कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, लेकिन अगर इसका पैटर्न देखें कैसा होगा, तो कैसा होगा, आप इसको ट्रीट कीजिए एज अ बल्ब। जैसे बल्ब क्या इमिट करता है, लाइट रेज, वैसे ही मानिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके इमिट करेगा, अपने से दूर। क्लियर है? इतना ही पढ़ना है 10th में, कोई टेंशन नहीं लेनी, एक एक चीज़ समझ में आएगी। क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे करके, जो हमें दिखेंगी नहीं, लेकिन ऐसी हो सकती हैं, ऐसी होती हैं, हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इमिट करेगा। बोलिए हाँ कि ना? क्या इमिट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बोलो, शांति से ना बैठे रहो। क्या इमिट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बोलिए क्या इमिट कर रहा है? ऐसे करके समझ सकते हैं ना। कितनी रेज निकलेंगी बताइए? 25, 50, 100, इनफाइनाइट। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ से निकल रही और कहाँ जा रही हैं, अनंत, पता नहीं कहाँ, इनफाइनाइट। बोलिए। तो क्या लगेगा हमेशा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से निकल रही हैं और कहाँ जा रही हैं, इनफाइनाइट में। ये कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। क्या कैसा भी चार्ज हो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा? हाँ करेगा। हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, स्पेरिकल। उनका पैटर्न कैसा होता है, स्पेरिकल। ये तो 2D है, अगर मैं यहाँ बल्ब रखूँ तो हर जगह, हर डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर माइनस चार्ज हुआ, आप इसको बनाते जाएंगे, या तो आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर माइनस चार्ज है तब भी कैसे जनरेट करेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करेगा। बस होगा क्या, तो फिर ये होगा कि ये ऐसा लगेगा इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं और इस चार्ज के अंदर जा रही हैं। जनरेट पैटर्न कैसा होगा, पैटर्न तो भैया वैसा ही होगा जैसा उसमें। क्यों वैसे ही? क्यों? क्योंकि ये भी सर पॉइंट चार्ज ही तो है। गुड। लेकिन बस इसमें लगेगा क्या, इनफाइनाइट से आ रही हैं और इसके अंदर जा रही हैं। बोलिए कैसा लगेगा, इनफाइनाइट से आ रही हैं और इसके अंदर जा रही हैं। पॉजिटिव चार्ज में कैसा लगेगा, उससे निकल रही हैं और कहाँ जा रही हैं, उससे निकल रही हैं और कहाँ जा रही हैं, इनफाइनाइट में। बोलिए क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं कौन, इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस या माइनस। और मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करता है, मैग्नेट। ये पैटर्न बना लीजिएगा, वो थोड़ा सही नहीं बन पाया, आप उसको अच्छा बना लीजिए, ठीक है। क्या लगेगा, प्लस से निकल रही और कहाँ तक जा रही, इनफाइनाइट तक। माइनस में क्या लगेगा, इनफाइनाइट से आ रही और कहाँ तक आ रही, उसके अंदर तक जा रही, ठीक है, मतलब वहाँ तक आ रही हैं। क्लियर? बोलिए समझ में आ गया? गुड। अब आप जरा मुझे बताइए, मान लो एक प्लस चार्ज ये हो तो कैसा लगेगा कि इससे निकल रही हैं और कहाँ जा रही हैं, इनफाइनाइट में। बोलिए बोलिए बोलिए, इससे निकल रही और कहाँ जा रही, इनफाइनाइट में। सॉरी
इससे निकल रही और कहाँ तक जा रही, इनफाइनाइट तक। बोलिए ठीक है। बताओ एक बगल में दूसरा चार्ज और हो प्लस, वो भी तो यही करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। बोलिए अब आपको नहीं लग रहा कि एक प्लस ये है और एक प्लस मैं हूँ, मैं भी ऐसे कर रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, वो भी ऐसे ही कर रहा है ऐसे ऐसे करके, तो नहीं लग रहा मैं उसको धक्का मार रहा हूँ? वो दिख नहीं रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिख नहीं रही हैं लेकिन ऐसी होती हैं। तो कैसा लगेगा कि मैं प्लस हूँ तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, इधर भी ऐसे कर रहा हूँ, इधर भी ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे भी कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे भी कर रहा हूँ, लेकिन जो बगल में मेरे प्लस है वो भी तो ऐसे ही कर रहा है। तो देखो मैं उसको धक्का नहीं मार रहा हूँ। हाँ, तो इसीलिए ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। और अगर दोनों अपोजिट चार्ज होंगे तो अब आप समझ लीजिएगा वाइस वर्सा, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। क्लियर हो गया? तो रिपल्सन और अट्रैक्शन का काम समझ में आ गया। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आया है। चलिए अब आगे की क्लास